अस्सलाम वालेकुम दोस्तों इमरान खान और पाकिस्तान की तारीख का सबसे बड़ा मुकदमा, सबसे ख़तरनाक मुकदमा दर्ज हो गया है इमरान खान के ऊपर। हालांकि लाहौर हाई कोर्ट का ये हुक्म था कि कोई भी मुंह उठा के किसी पर यूं ही गद्दारी का मुकदमा नहीं कर सकता, यूं ही किसी के खिलाफ नामालूम अफराद मुकदमे करते रहे थे। लाहौर हाई कोर्ट ने इन्होंने कहा था कि कोई भी ऐसे कोई शख्स कहेगी मैं होटल पर चाय पी रहा था, मैंने देखा कि इमरान खान ने ये कह दिया, मैंने देखा कि नवाज शरीफ ने ये कह दिया, तो मैंने जनाब मुहब्बे वतनी में उसके खिलाफ मुकदमा दर्ज करवा दिया। तो लाहौर हाई कोर्ट ने ये हुक्म दिया था कि पहले SOPs देखे जाएंगे, पहले तमाम मामलात देखे जाएंगे, उसके बाद अदालत देखेगी कि इस फर्द पर मुकदमा बनता है या नहीं बनता, फिर उसके खिलाफ कोई मुकदमा दर्ज होगा। लेकिन लाहौर हाई कोर्ट के हुक्म को 163 साल उस तारीखी हुक्म को इन्होंने पैरों के नीचे रौंद कर, जिस तरह के कल अली अमीन गंडापुर को DPO साहब कहते हैं जज के सामने कि जनाब आप जो मर्ज़ी कर लें, मुझ पर तौहीन अदालत लगा दें, मुझ पर जो मर्ज़ी कर लें, मैंने अली अमीन गंडापुर को गिरफ़्तार करना है, जज के सामने वो कह रहा था। तो आज जनाब एक मजिस्ट्रेट की गैरत जागी है। आज मजिस्ट्रेट ने इमरान खान के ऊपर एक मुकदमा दर्ज किया है और उस मुकदमे में बड़े संगीन इल्ज़ामात लगाए हैं, बिल्कुल बेबुनियाद, बिल्कुल झूठे इल्ज़ामात लगाए हैं। इमरान खान का इन इल्ज़ामात पर दूर दूर तक कोई ताल्लुक़ नहीं है। तो आज मजिस्ट्रेट साहब की गैरत जाग उठी एकदम से, पता नहीं कितने पैसे लेकर इमरान खान के खिलाफ गैरत जाग गई। तो ना मरियम नवाज़ के ख़िलाफ़ जागेगी गैरत, ना किसी भी नून लीगी टोले के ख़िलाफ़ जागेगी, ना नवाज शरीफ के ख़िलाफ़ जागेगी, और किसी बंदे के ख़िलाफ़ नहीं जागेगी, सिर्फ वो जागेगी इमरान खान के ख़िलाफ़ जागेगी। तो जनाब उस मजिस्ट्रेट साहब की गैरत जागी है, उन्होंने जी इमरान खान के ऊपर किसी इदारे में बगावत डालने का मुकदमा दर्ज कर दिया। उन्होंने कहा है जनाब के फ़लाँ डेट को, किसी डेट को इमरान खान साहब तकरीर कर रहे थे, तो उस तकरीर में इन्होंने जी इदारे को तकसीम करने की कोशिश की। तो दोस्तों अगर आप इस मुकदमे का अगर कंटेंट पढ़ेंगे तो दोस्तों आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे कि किस किस तरह के उस मजिस्ट्रेट ने इल्ज़ामात लगाए हैं इमरान खान के ऊपर। हालांकि इमरान खान ने अपनी तकरीर में किसी फर्द वाहद का नाम नहीं लिया, किसी एक वाहद शख्सियत का नाम नहीं लिया, जिस तरह के नाम ये बंदा खुलेआम ले रहा है। और वो बंदा क्या कह रहा है जनाब वो कह रहा है कि मैं इतवार के दिन मैं अपने दफ्तर खोल के बैठा हुआ था। कितने जनाब ये काम करने वाले लोग हैं, इतवार को भी छुट्टी नहीं करते, इनके घर टीवी शीवी नहीं है, ये अपने दफ्तर में आके इतवार को टीवी देखते हैं। और टीवी पे चैनल कौन सा देखते हैं? बोल न्यूज़। और बोल न्यूज़ पर इमरान खान की तकरीर देख रहे थे जनाब। एक तीर से दो शिकार करने के चक्करों में है जनाब ये मजिस्ट्रेट साहब, जिनकी गैरत जागी है, मेरा ख्याल है कुछ पैसों की एवज। क्योंकि हम तो यही कहेंगे, क्योंकि मरियम की बारी इनकी गैरत नहीं जागती, सिर्फ इमरान खान के खिलाफ इनकी गैरत जागती है। इमरान खान किसी का नाम ले ना ले, इनकी गैरत जाग जाती है। तो अब ज़रा इस भाई साहब की, इस मजिस्ट्रेट साहब की रंगबाजी देखें कि जनाब मैं इतवार वाले दिन मैंने अपने मुलाजमों को साथ लिया, तो मुलाजमों को साथ लेके जनाब ये अपने दफ्तर में आ गए। तो जनाब इतवार वाले दिन आपके मुलाजमों को भी छुट्टी होगी, आपको भी छुट्टी होगी, कि आप इतने कामे बन गए हैं कि इतवार वाले दिन आपने आके दफ्तर खोल दिया। और मुलाजमों को भी कहा जनाब आओ मेरे साथ बैठो, मैं आपको इमरान खान की तकरीर दिखाता हूँ, वो भी बोल न्यूज़ पर। यार किस तरह की ये लोग हैं पाए जाते इस पाकिस्तान के अंदर, जिनकी गैरत जागती है सिर्फ और सिर्फ इमरान खान के खिलाफ जागती है, और किसी के खिलाफ गैरत नहीं जागेगी। ख्वाह वो कोई और इस मुल्क के बनाने वाले को बुरा कहते रहें या इस मुल्क के सबसे बड़े लीडर कायद आज़म को बुरा कहते रहें, उनके खिलाफ इनकी गैरत नहीं जागेगी। और जागेगी किसके खिलाफ? इमरान खान के खिलाफ। तो जनाब मौसूफ इसके बाद फरमाते हैं कि जनाब मैंने टीवी ऑन किया तो मुलाजिम मेरे साथ बैठे हुए थे, और मुलाजिमों के साथ बैठकर मैं बोल न्यूज़ देखने लग गया। तो जनाब बोल न्यूज़ पर इमरान खान की 9 तारीख को जनाब एक तकरीर आती है। तो उस तकरीर में इमरान खान हमारे इदारों पर इल्ज़ाम लगा रहा है, हमारे इदारे के किसी सरबराह पर इल्ज़ाम लगा रहा है। तो जनाब ये बंदा पूरा नाम ले रहा है, खुफिया इदारे के किसी सरबराह का नाम ले रहा है, उसी इदारे के किसी एक शहर के अफसर के खिलाफ नाम ले रहा है, उसी इदारे के फिर किसी दूसरे शहर के उसी इदारे के किसी अफसर के खिलाफ नाम ले रहा है। ये बंदा नाम ले रहा है, मैं आपको नाम नहीं लेके बता रहा। इमरान खान ने जनाब लोगों को उकसाया है कि हमारे इदारों पर हमला कर दें या फलां, ये नाम लेके एक बंदे का न कह रहा है। इमरान खान कहता है कि जनाब उस बंदे ने मुझे मरवाने की कोशिश की है, उस बंदे ने मुझ पर हमला करवाया, ये सीधा सीधा नाम ले रहा है। जनाब इमरान खान ने आज तक जिनका नाम ये बंदा ले रहा है,
عمران خان نے آج تک، عمران خان کی زبان پر ہم نے آج تک ان لوگوں کا نام سنا ہی نہیں ہے. سب سے پہلی بار سنی اسی بندے کے منہ سے رہے ہیں. میرا خیال ہے کہ جو مقدمہ یہ عمران خان کے خلاف کر رہا ہے، یہی مقدمہ اس بندے کے خلاف ہونا چاہیے کہ یہ بندے کی جرت کیسے ہوئی ہمارے کسی ادارے کے سربراہ کا نام لینے کی. اس بندے کی جرت کیسے ہوئی؟ جناب ہم اس بندے کی جرت کو سلام کرتے ہیں کہ ان کی جرت صرف عمران خان کے خلاف ان کی جرت پیدا ہوتی ہے، کسی بھی نون لیگ کے بندے کے خلاف ان کی جرت نہیں پیدا ہوگی. مریم نواز تصویریں لگا لگا کر اپنے جلسوں میں، اپنی ویڈیو لگا لگا کر اپنے جلسوں میں دکھاتی ہے، نام لے کر، تصویریں دے کر، ویڈیو دکھا کر. اس وقت ان جیسے لوگوں کی غیرت نہیں جاگتی. اب تک کی تاریخ کا عمران خان کے اوپر سب سے بڑا مقدمہ یہ لوگ درج کرنے جا رہے ہیں، اور اس مقدمے میں عمران خان کی گرفتاری کو یہ یقینی بنائیں گے، کیونکہ ابھی تک لیول پلینگ فیلڈ نہیں ملی جن کو ملنی چاہیے تھی. ابھی تک ان کے وعدے پورے نہیں ہوئے، اس لیے وہ بندہ چیخ چیخ کر کہتا ہے کہ جناب میرے ساتھ جو وعدے کیے تھے وہ پورے کریں. ہم نے جو آپ کے ساتھ وعدہ کیا تھا وہ ہم نے پورا کیا، اب آپ بھی اپنا وعدہ پورا کریں. غیرت جگانی پڑتی ہے، اور وہ ساری دنیا کو پڑتا ہے کہ غیرت کس طرح جاگتی ہے. خاص طور کے اندر پاکستان میں غیرت کس طرح جاگتی ہے. پاکستان میں غیرت جاگتی ہے، ایک کاغذ پر قائد اعظم رحمۃ اللہ علیہ کی تصویر بنی ہوتی ہے، ان کاغذوں کو دیکھ کر غیرت جاگتی ہے. بغیر ان کاغذوں کے پاکستان میں آج تک کسی غیرت نہیں جاگی. تو جناب آپ جتنی مرضی بھونڈی حرکتیں کر لیں، جتنی مرضی غیرت جگا لیں قائد اعظم کی تصویر والے کاغذ دیکھ کر، آپ کی کوئی بھی بھونڈی حرکت انشاءاللہ کامیاب نہیں ہوگی. اللہ تعالیٰ عمران خان کے ساتھ ہے، انشاءاللہ وہ وزیر اعظم بنے گا، اور تم جیسے لوگ جن کی ایک دم سے غیرتیں جاگتی ہیں نا، ان کا بھی حساب ہوگا. دوستو ویڈیو اچھی لگی تو لائک کرنا، چینل کو سبسکرائب کرنا. اللہ حافظ.